बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आपको खुशामदीद कहते हैं हमारे चैनल कॉन्सेप्ट स्टेशन पर और मैं हूं आपका होस्ट, आपका टीचर लुकमान शरीफ। आज का हमारा टॉपिक फ़िज़िक्स की फ़र्स्ट ईयर फ़िज़िक्स से मुतल्लिक़ है। इसके 10वें चैप्टर में टॉपिक है ऑप्टिकल फ़ाइबर। तो आज हम ऑप्टिकल फ़ाइबर के मुतल्लिक़ जो है वो कुछ इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। बेसिकली ALP के मुताबिक अब ऑप्टिकल फ़ाइबर से मुतल्लिक़ दो मेन टॉपिक्स बनते हैं। एक तो है कि इंट्रोडक्शन ऑफ ऑप्टिकल फ़ाइबर और दूसरा इसके बाद ऑप्टिकल फ़ाइबर के प्रिंसिपल्स कि ऑप्टिकल फ़ाइबर जो है वो किन किन असूलों पर काम करके और क्या क्या वो वर्किंग किस तरह से करता है। तो चलते हैं हमारे पहले सबक की तरफ, वो है इंट्रोडक्शन टू ऑप्टिकल फ़ाइबर। और चलें शुरू करते हैं जी। पहले लोग कम्युनिकेशन के लिए ऐसा करते थे कि मसलन अगर हमारी भी ख्वाहिश है कि अगर हम करीब खड़े शख्स से कम्युनिकेट कर सकें, यानी इंसान की ख्वाहिश रही है कि वो दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सके, तो करीब खड़े शख्स से तो हम आसानी से कम्युनिकेट कर सकते हैं, लेकिन एक ऐसा शख्स जो हमसे 1 किलोमीटर दूर खड़ा है तो उससे कम्युनिकेशन भी हमारी ख्वाहिश है, तो हम उसको कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो पुराने वक्तों में तो इसके लिए लाइट जो है वो इसको एज अ कैरियर यूज़ किया जाता था, यानी लाइट के ज़रिए सिग्नल्स की ट्रांसमिशन की जाती थी। मिसाल के तौर पर अगर एक कोई स्पाई मतलब कोई ऑपरेशन कर रहा है तो उसके साथ जो बंदा गया है वो उसको बाहर खड़ा करता था और लाइट्स के ब्लिंक करने से वो सिग्नल उसको जो है वो मिलता था, यानी वो लाइट के ब्लिंक करने से उनको उसको पता चलता था कि ये कहने वाला क्या कह रहा है। आजकल जो है वो लाइट को एज अ सिग्नल यूज़ किया जा रहा है, लेकिन आजकल का जो यूज़ है वो मॉडर्न है। पहल तो सिर्फ ब्लिंक करके ही बंदा पहचान सकता था कि भाई वो दूर खड़ा शख्स जो है उसने इतनी मरतबा लाइट ब्लिंक की है। मिसाल के तौर पर अगर हम कहना चाहें कि एक दूर खड़ा बंदा है और उसने 2 मरतबा लाइट ब्लिंक की है, अब सिग्नल डिसाइडेड था कि 2 मरतबा लाइट ब्लिंक करेंगे तो उसका ये मतलब होगा, 3 मरतबा लाइट ब्लिंक करेंगे तो उसका ये मतलब होगा। हमारी आवाज़ तो वहाँ तक जाने से रही, तो हम लाइट को एज अ कैरियर, एज अ ट्रांसमिशन सोर्स ऑफ सिग्नल जो है वो यूज़ कर रहे थे। तो आजकल भी जो है वो नेवी में जब 2 जहाज़ मतलब जो वाटर फोर्सेस हैं, जब 2 जहाज़ एक दूसरे के करीब एक दूसरे की तरफ आ रहे होते हैं तो वो ख़ास तरह से अपने एक दूसरे की तरफ लाइट्स ब्लिंक करके उनको सिग्नल देते हैं कि भई आपने इस तरफ से मुड़ना है और इस तरह से जो है वो सिग्नल्स दिए जाते हैं। ये सारा कुछ जो मैं बता रहा हूँ ये आपकी बुक पे लिखा हुआ है, आप पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, आपको ग्राहम बेल का नाम तो याद होगा। ग्राहम बेल वो साइंटिस्ट है कि जिसने ये फ़ोन ईजाद किया था। अब इसके अलावा बहुत कम लोग जानते हैं कि ग्राहम बेल ने एक और ये जो टेलीफोन है इसके अलावा एक और जो फ़ोन ईजाद किया था उसको कहते हैं फ़ोटोफ़ोन। फ़ोटोफ़ोन में वो क्या करता था, फ़ोटो जैसे नाम से इज़हार है, जहाँ पे भी लफ्ज़ फ़ोटो आ जाए उसका मतलब है लाइट, ठीक है। तो उसने लाइट को एज अ कैरियर यूज़ किया था सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह क्या करने के लिए, ट्रांसमिट करने के लिए। अब वो इसी तरह से यूज़ करता था कि लाइट सिग्नल की रिफ्लेक्शन को इस्तेमाल करके वो सिग्नल, साउंड सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह भेजता था। अब ये जो लाइट सिग्नल की ट्रांसमिशन है, अब लाइट को हम इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं एज अ ट्रांसमिशन मीडिया, यानी हम ट्रांसमिशन कैरियर के तौर पर, यानी किसी भी सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए हम लाइट को इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। लाइट को इस्तेमाल हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लाइट की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, तो किसी भी सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए अगर हम लाइट को एज अ कैरियर यूज़ करें तो ये हमारा फास्टेस्ट मीन होगा किसी भी सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए। आजकल तो जो हम कम्युनिकेशन में हम सिग्नल यूज़ करते हैं वो ज़्यादातर रेडियो सिग्नल्स होते हैं। अब रेडियो सिग्नल के ऊपर ये जो लाइट के सिग्नल हैं इनको प्रेफरेंस हासिल है, यानी इनको तरजीह दी जाती है। उसकी कुछ वजूहात हैं, तो आइए हम उसको देखते हैं। पहली बात तो ये कि ऑप्टिकल फ़ाइबर की आपने डेफिनेशन लिखनी है कि ऑप्टिकल फ़ाइबर को जो है वो किस तरह से ये क्या चीज़ है। तो ऑप्टिकल फ़ाइबर अ थिन ग्लास मेड फाइबर यूज्ड फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ लाइट
सिग्नल बाय यूजिंग रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। यानी ये एक ऐसी वायर होती है, आपने पहले भी पढ़ा हुआ होगा, 10th में है ये टॉपिक ऑप्टिकल फ़ाइबर वाला, कि ऑप्टिकल फ़ाइबर एक बाल की मोटाई के बराबर एक शीशे की बनी हुई, ग्लास की बनी हुई, एक ख़ास तरह के ग्लास की बनी हुई एक वायर है कि जिसके अंदर से हम सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं। और इसमें लाइट कौन कौन से फिनोमेना इस्तेमाल होते हैं। लाइट के लिए, लाइट चूँकि एज अ वेव है तो वेव का जो फिनोमेना होता है ना, रिफ्लेक्शन, वो वाला इस्तेमाल होता है। और इसके अलावा रिफ्रैक्शन के ज़रिए भी लाइट जो है वो लाइट सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह क्या किया जाता है, ट्रांसमिट किया जाता है। अब इसको रेडियो वेव्स पर प्रेफरेंस हासिल है, उसकी क्या वजूहात हैं, तो उसके लिए इसके ऑब्जेक्टिव या एडवांटेजेस लिखते हैं कि ऑप्टिकल फ़ाइबर जो है वो क्यों इस्तेमाल की जानी चाहिए या ये रेडियो वेव से क्यों बेहतर है। तो पहला इस्तेमाल है इट हैज़ वाइडर बैंड विड्थ, कि इसकी बैंड विड्थ जो है वो वाइडर है यानी बड़ी है। इसका क्या मतलब है कि इसकी इंफॉर्मेशन जो कैरिंग कैपेसिटी है वो बड़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो ये इसका पहला यूज़ है। इसके अलावा इट कैन ट्रांसमिट लाइट अराउंड कॉर्नर्स, तो ये कॉर्नर्स के अराउंड भी जो है वो लाइट को क्या कर सकती है, ट्रांसमिट। मिसाल के तौर पर अगर हम लाइट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करते हैं तो लाइट तो हम कहते हैं ना कि स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, लेकिन अगर ऑप्टिकल फ़ाइबर ऐसे मुड़ी हो पाइप की तरह तो फिर उसके अंदर जो सिग्नल है वो कॉर्नर्स के अलॉन्ग भी जा सकता है, यानी वो सिग्नल उसके अंदर ही रहता है। अब ये अंदर क्यों रहता है, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि वर्किंग इसकी किस तरह से है, वो हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। तो दूसरा इसका यूज़ हो गया कि ये कॉर्नर्स के अराउंड भी जो लाइट सिग्नल है उसको ट्रांसमिट कर सकती है। तीसरा है इट कैन बी यूज़ टू स्टडी द इंटीरियर ऑफ बॉडी, इससे हम बॉडी के इंटीरियर यानी जो एंडोस्कोपी होती है लंग्स का या कुछ कहीं भी कोई कैंसरस पार्ट है उसको देखने के लिए जो है वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं ऑप्टिकल फ़ाइबर को। और एक चीज़ याद रखनी है कि इसके लिए जो ऑप्टिकल फ़ाइबर यूज़ होनी है वो कौन सी होनी है, फ्लेक्सिबल, वेरी फ्लेक्सिबल ऑप्टिकल फ़ाइबर को हम यूज़ करके एंडोस्कोपी यानी इंटरनल बॉडी पार्ट्स को देख सकते हैं। चौथा इसका जो ऑब्जेक्टिव या इसका एडवांटेज है वो ये है कि ये स्मॉलर इन साइज़ है, यानी इसका साइज़ छोटा होता है, एंड लाइट वेटेड, और इसका जो चूँकि इसका साइज़ छोटा है तो इसका जो वज़न है वो भी, अब एक इंसानी बाल की मोटाई के बराबर चीज़ का वज़न कितना भी होगा, ठीक है। तो ये बेहतर है फिर रेडियो वेव से। रेडियो वेव के साथ एक मसला ये भी है कि रेडियो वेव जब मतलब सैटेलाइट से ज़मीन एक जगह से जाता है सैटेलाइट की तरफ और सैटेलाइट से दूसरी तरफ जो दूसरा कम्युनिकेटिंग एंड है उस तक जाते हुए वो रास्ते में चूँकि स्पेस से गुज़रता है या एटमॉस्फेयर से गुज़रता है तो सिग्नल जो है वो कमज़ोर पड़ जाता है। तो इसका ये जो है वो लाइट वेटेड होती है और सिग्नल को अच्छी तरह से ट्रांसमिट करती है। इट हैज़ इंक्रीज्ड एफिशिएंसी ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग, इमेज ट्रांसमिशन एट्सेट्रा। तो इसने जो है वो कहता है कि वर्ड प्रोसेसिंग की एफिशिएंसी बढ़ा दी है, इमेज ट्रांसमिशन। अब पहले हमारे नेट लगे होते थे तो हम KB की फ़ाइल सेंड करने के लिए घंटा घंटा बैठे रहते थे, या एक MB की फ़ाइल हमने सेंड करनी होती थी, हमें घंटा लग जाता था उसको सेंड करने के लिए। क्यों? क्योंकि सिग्नल की स्पीड थोड़ी थी, ठीक है। तो आजकल जो ऑप्टिकल फ़ाइबर्स हैं या फिर वो जो केबल्स हैं जिनके ज़रिए हम डाटा एक चीज़ से दूसरी चीज़ में ट्रांसमिट करते हैं तो वो फ़ौरन से हो जाता है। तो इस तरह से इसने वर्ड प्रोसेसिंग और इमेज ट्रांसमिशन को बेहतर बना दिया है। A 6 millimeter optical fiber in diameter can carry the same amount of signal as 76.2 millimeter copper wire can। तो एक 6 मिलीमीटर की ऑप्टिकल फ़ाइबर जो है वो इतना ही सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट कर सकती है, यानी इतनी कैपेसिटी रखती है जितनी 76.2 मिलीमीटर की कॉपर वायर रखती है, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है। अब इसके मतलब मैंने जो भी पढ़ाया है ऑप्टिकल फ़ाइबर के मतलब जो मेन पॉइंट्स हैं उसको लिखा हुआ है, तो इसकी पिक्चर भी जो है वो मैं अपलोड करने वाला हूँ एंड पे। तो वीडियो पूरा देखा कीजिए ताकि किसी भी चीज़ की बेहतर तरीके से समझ आए। कल नेक्स्ट लेक्चर के साथ दोबारा मिलेंगे और उसमें हम ऑप्टिकल फ़ाइबर के प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे कि ये कैसे जो है वो लाइट सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह
ट्रांसमिट करती है। दुआ में याद रखिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, रमज़ान का एहतराम करते जाइए। अल्लाह ताला हम पर अपनी रहमतों और बरकतों का नज़ूल फ़रमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।